दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे होली का अवकाश 2 से 5 मार्च तक बढ़ाने का मांग, स्कूलों में शनिवार को हाफ डे और 8वां वेतन आयोग में सैलरी अलाउंस पर हुई बड़ी बैठक में क्या क्या बातें हुई, इन सारे तीनों बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि होली की छुट्टी को लेकर के बिहार सरकार के पास बहुत सारे मामले जो हैं वो गए हैं कि होली का जो अवकाश है 5 तक किया जाए, 2 से लेकर के 5 तक किया जाए। 2 से 5 तक क्यों किया जाए, 2 से लेकर के 5 मार्च तक क्यों किया जाए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शनिवार के बाद रविवार को छुट्टी है और फिर 2 तारीख को विद्यालय खुला हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि 2 तारीख को जब विद्यालय खुल जाएगा तो फिर कितना मुश्किल होगा। तो अब हो गया है 4 MS पर, अब हो गया है कि 2, 3, 4 को स्कूल जो है वो बंद रहेगा। आप देख लीजिए, तो इससे एक फायदा ये हो गया कि शनिवार को पढ़ा करके जो शिक्षक होंगे वो घर जा सकते हैं, तो रविवार एक दिन उनको बच जाता है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 2, 3 और 4। लेकिन 5 तारीख को जो है मुश्किल हो जाता है कि लोगों को 5 तारीख को विद्यालय आना है ना। विद्यालय खुला है, तो जब 5 तारीख को विद्यालय खुला हुआ है रहेगा तो स्वाभाविक है जो दूर के जो शिक्षक हैं उनको होली के दिन ही चलना पड़ेगा, यानी कि 4 तारीख को चलना पड़ेगा। जब 4 तारीख को चलना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि फिर उनका होली जो है ना वो फीका हो जाएगा। अब देखिए, अगर 2 तरह का है, जो होलिका दहन है 2 को भी है और 3 को भी है, लेकिन हर हाल में जो रंग अबीर है वो 4 तारीख को ही होगा। होली अगर 2 तारीख को होता है तो 3 तारीख को आंतर उसको बोलते हैं, यानी गैप रहेगा, समझ गए। लेकिन बहुत सारा जगह आप देखिएगा कि होली जो है, होलिका दहन जो है 3 तारीख को है तो भी 4 तारीख को है। होली जो है फिर भी रंग अबीर 4 तारीख को हो जाता है और 5 तारीख को विद्यालय खुल जाता है। तो यानी कि रंग अबीर खेल करके या रंग अबीर के वजह से ही लोगों को वहाँ से चलना होगा विद्यालय आने के लिए। तो उस दिन तो गाड़ी चलती नहीं है, जरा सोचिए कि उस दिन तो गाड़ी चलती नहीं है। तो उस दिन अगर विद्यालय खुला हुआ रहेगा तो शिक्षक कैसे आएंगे विद्यालय, या घर से कैसे चलेंगे, क्योंकि रोड पर उस दिन गाड़ियाँ होती ही नहीं है, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे में तो शिक्षकों के साथ बड़ी समस्या है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कई शिक्षक संगठनों से और माननीय सदस्यों ने भी, जीवन कुमार जी ने जो MLC हैं उन्होंने कहा है कि मांग उठाया है तारांकित प्रश्नों का में कि होली का छुट्टी जो है ना वो 2 से लेकर के 5 मार्च तक बढ़ाया जाए। 2 से लेकर के 5 तारीख तक छुट्टी रहे ताकि जो शिक्षक हैं वो आराम से विद्यालय आ सकें, नहीं तो शिक्षकों को बहुत कठिनाई होगी। अब बात करते हैं कि क्या हो जाएगा, संभव है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप 80% संभव है। होली जो है वो 2 से 5 मार्च तक बढ़ाने की जो बात है वो चल रही है और शनिवार को इसका लेटर भी जारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्कूलों में शनिवार को हाफ डे होगा या नहीं होगा, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता था कि दोस्तों अब बात करते हैं स्कूलों में शनिवार को हाफ डे के संबंध में। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार का जो विद्यालय था वो 2022 से पूर्व शनिवार को हाफ डे रहता था, लेकिन बाद में के पाठक जब आए तो शनिवार हो या सोमवार हो सभी एक समान ही स्कूल चला। जी हाँ, उन्होंने तो और कर दिया था कि विद्यालय जो है वो 9 बजे खुलेगा और 5 बजे बंद होगा। बाद में जब ACS आए तो इसको संशोधन किए और विद्यालय 9:30 बजे से 4 बजे तक किया। तो शिक्षकों को राहत मिला, बच्चों को भी राहत मिला। बच्चे आते ही नहीं थे विद्यालय, क्योंकि बच्चे जो थे वो विद्यालय आ ही नहीं पाते थे। बच्चों के घर में उस समय खाना बनता ही नहीं था। खाना नहीं बनने की वजह से बच्चे भूखे विद्यालय नहीं आते थे और छात्रों की जो उपस्थिति थी विद्यालय में वो काफ़ी कम हो गई थी। बाद में जब विद्यालय 9:30 से होने लगा तो विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और 5 बजे के बजाय 4 बजे तक रहने से
जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी राहत मिला। क्योंकि देखिए ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे होते हैं वो घर में दैनिक कार्य भी करते हैं, माता पिता के सहयोग वो करते हैं। और 5 बज जाता था स्कूल में तो बहुत सारे बच्चियों को पैदल भी जाना पड़ता था, साइकिल से जाना पड़ता था। तो बहुत सारा असुविधा हो रही थी बच्चियों को, खास करके जो दूर दूर तक जाती थी पढ़ने के लिए। बच्चों को भी ठंड में काफ़ी दिक्कत हुई थी, गर्मी में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में बाद में संशोधन हुआ कि नहीं 4 बजे तक होगा, तो बच्चों को भी राहत मिली और विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हुई, बच्चों को भी काफ़ी सहयोग मिला और विद्यालय में शिक्षकों को भी काफ़ी राहत मिला। तो अब बात करते हैं कि शनिवार को क्या होगा, विद्यालय हाफ होगा या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग में ने लगभग मन बना लिया है कि बिहार में क्या जो स्कूल है वो शनिवार को पूर्व की भांति हाफ डे ही रहेगा। जी हाँ, अब 4 बजे तक शनिवार को विद्यालय जो है वो 4 बजे तक नहीं चलेगा, शनिवार को हाफ होगा। सारा तैयारियां इसकी पूरी हो चुकी है, लगभग इसकी तैयारी जो है ना वो पूरी हो गई है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और ये सवाल जो है वो सदन में 3-4 बार माननीय सदस्यों के द्वारा उठाया गया है कि विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को शनिवार को हाफ किया जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षकों को थोड़ा राहत मिले, जिससे कि दैनिक कार्य को करने में सहूलियत हो। और सिर्फ ऐसे सप्ताह में सिर्फ एक दिन छुट्टी मिल रही थी संडे को, तो इस सब में कोई काम हो नहीं पा रहा था। अगर शनिवार को हाफ हो जाता है तो ऐसे में बच्चों को भी राहत मिलती है काफ़ी ज़्यादा और साथ साथ में शिक्षकों को भी राहत मिलता है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग का। उसमें सैलरी अलाउंस पर शुरू हुई जो बैठक हुई उसमें क्या चर्चाएं जो हुई उस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें जो है वो लागू हो गई है। भले ही इसका असर जुलाई से होगा, लेकिन उसका अवधि जो है, जो 7वें वेतन आयोग का अवधि था वो 31 दिसंबर को समाप्त हो गया, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन का जो समय अवधि है वो शुरू हो गया है। तो अभी आप 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों के तहत आप हैं, उससे आच्छादित हैं। भले अब उसमें देखिए क्या बढ़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर जो बैठकें हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में एक बैठक हुई, जहां नेशनल काउंसिल यानी कि स्टाफ साइड में ज्वाइंट काउंसिलेटिव कमिश्नरी में ड्राफ्टिंग कमेटी के पास एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बैठक में बहुत सारे बातों पर चर्चा हुई और जिसका अगुवाई गोपाल मिश्रा ने किया है। जी हाँ, उन्होंने इसका पूरे बैठक का अगुवाई किया और इसके बाद अंतिम ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा गया, जिसमें बैठक में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हुई उसका हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। फिटमेंट फैक्टर में 3 तरह उसमें जो दिया गया, उसमें 3.2 से लेकर के 3.25 तक का बढ़ाने का है। यानी कि हम लोग, आपको याद होगा कि 7वां वेतन आयोग 2.57 से हुआ था कि दर से बढ़ा था, यही फिटमेंट फैक्टर था। तो इसमें अब हुआ कि नहीं, इस बार जो है महंगाई बढ़ा है तो 3.2 से लेकर के 3.25 तक इंक्रीजमेंट किया जाए, इसमें बढ़ोतरी किया जाए और 3% और इसे 3% भी बढ़ाने का हुआ है। और लीव कैशमेंट 40 दिन का, फैमिली यूनिट 5 और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने और LTC को नगद विकल्प और 30 साल में 5 प्रमोशन और बच्चों की शिक्षा भत्ता और PG तक करने और कर्मचारी संगठनों की मांगों पर चर्चा की गई कि बच्चों को जो है ना वो कैशलेस शिक्षा दिया जाए PG तक। कारण कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसा के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे थे, तो उनको PG तक दिया जाए राहत, ताकि बच्चे जो हैं वो योग्य नागरिक बन सकें। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग में भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा होने जा रहा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे 2.57 से जो बढ़ोतरी हुई थी, अब उसमें हुआ है कि 3.2 से लेकर के 3.25
तक इसमें बढ़ोतरी किया जाए ताकि कर्मचारियों को जो है ना वो काफ़ी राहत मिल सके। तो ये सारे चीज़ जो हैं, चाहे बिहार के कोई भी शिक्षक हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक आए हों या पुराने वेतनमान वाले हों, सभी को इसमें टोटल इसमें आच्छादित हो जाएंगे और सबको इसमें लाभ होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। शिक्षा जगत के हर खबर से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।